जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं चंद्रयान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां से जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण वर्ष क्या था, यानी कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण वर्ष क्या था? 2008। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण स्थल कहाँ था, यानी कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण स्थल कहाँ था? तो श्री हरिकोटा। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था, यानी कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यानी कि सफल सॉफ्ट लैंडिंग। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग में लैंडिंग की, यानी कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग में लैंडिंग की? तो यानी कि दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 6वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 1 मिशन किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि चंद्रयान 1 मिशन किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो यानी कि PSLV। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 1 मिशन कितने दिनों तक सक्रिय रहा, यानी कि चंद्रयान 1 मिशन कितने दिनों तक सक्रिय रहा? तो 312 दिन। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ, यानी कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GSLV MK3। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वर्तमान क्या कर रहा है, यानी कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वर्तमान में क्या कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, चंद्रमा की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण थे, यानी कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 8 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा भाग शामिल नहीं था, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा भाग शामिल नहीं था? तो यानी कि ऑर्बिटर। ऑप्शन नंबर जो कि आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि चंद्रयान 3 के प्रवर्धन मॉड्यूल का उद्देश्य क्या था, यानी कि चंद्रयान 3 के प्रवर्धन मॉड्यूल का उद्देश्य क्या था? तो यानी कि लैंडर रोवर को चंद्र कक्ष तक ले जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 13वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने वैज्ञानिक उपकरण थे, यानी कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने वैज्ञानिक उपकरण थे? तो यानी कि 5। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 14वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 के रोवर का भार लगभग कितना था, यानी कि चंद्रयान 3 के रोवर का भार लगभग कितना था? तो 26 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 15वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, यानी कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था? 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है, यानी कि चंद्रयान मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? तो यानी कि चंद्रमा। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन भारत के किस संगठन द्वारा संचालित है, यानी कि चंद्रयान मिशन भारत के किस संगठन द्वारा संचालित है? तो यानी कि इसरो। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया, यानी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम
क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका जो कि पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 19वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 के रोवर ने कितने दिनों तक काम किया? यानी कि चंद्रयान 3 के रोवर ने कितने दिनों तक काम किया था? तो यानी कि 14 दिन। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि 20वां क्वेश्चन आपका है, चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? यानी कि चंद्रयान 3 मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है? तो यानी कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 1 मिशन का कुल वजन लगभग कितना था? यानी कि चंद्रयान 1 मिशन का कुल वजन लगभग कितना था? तो यानी कि 1380 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि चंद्रयान 1 में कितने वैज्ञानिक उपकरण थे? यानी कि चंद्रयान 1 में कितने वैज्ञानिक उपकरण थे? तो यानी कि 11। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो कि यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 1 में भारत के अलावा कितने देशों के उपकरण शामिल थे? यानी कि चंद्रयान 1 में भारत के अलावा कितने देशों के उपकरण शामिल थे? तो 5। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 1 का मिशन किस वर्ष समाप्त हुआ? यानी कि चंद्रयान 1 का मिशन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितने पेलोड थे? यानी कि चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितने पेलोड थे? तो यानी कि 13। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि चंद्रयान 2 के आर्बिटर का जीवन काल कितना निर्धारित था? यानी कि चंद्रयान 2 के आर्बिटर का जीवन काल कितना निर्धारित था? तो 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 2 का लैंडर किस स्थान के पास उतरने वाला था? यानी कि चंद्रयान 2 का लैंडर किस स्थान के पास उतरने वाला था? तो यानी कि दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? यानी कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर आपका जो कि पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया? यानी कि चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया था? तो ज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क टूटने की ऊंचाई लगभग कितनी थी? तो 2.1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 3 में रोवर किस लैंडर से निकाला था? यानी कि चंद्रयान 3 में रोवर किस लैंडर से निकाला था? तो विक्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत लगभग कितनी थी? यानी कि चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत लगभग कितनी थी? तो 615 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि चंद्रयान मिशन भारत के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है? यानी कि चंद्रयान मिशन भारत के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है? तो चंद्र अन्वेषण। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ से बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस समय हुई थी? यानी कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस समय हुई थी? तो 6:04 PM पर। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 35वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन से भारत को क्या लाभ हुआ? यानी कि चंद्रयान मिशन से भारत को क्या लाभ हुआ था? तो यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 1 में पहली बार किस गैस की उपस्थिति दर्ज की गई? यानी कि चंद्रयान 1 में पहली बार किस गैस की उपस्थिति दर्ज की गई थी? तो हीलियम 3। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 2 मिशन का प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य क्या था? यानी कि चंद्रयान 2 मिशन का प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य क्या था? तो यानी कि
दक्षिण ध्रुव का अध्ययन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 का रोवर किस प्रकार से संचार करता था, यानी कि चंद्रयान 3 का रोवर किस प्रकार से संचार करता था, तो यानी कि लैंडिंग के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 मिशन का कुल समय लॉन्च से लैंडिंग लगभग कितना था, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन का कुल समय लॉन्च से लैंडिंग लगभग कितना था, तो यानी कि 40 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन में किस प्रकार की लैंडिंग तकनीक उपयोग की गई, यानी कि चंद्रयान मिशन में किस प्रकार की लैंडिंग तकनीक की उपयोग की गई थी, तो यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन के माध्यम से भारत ने किस क्षेत्र में नेतृत्व दिखाया, यानी कि चंद्रयान मिशन के माध्यम से भारत ने किस क्षेत्र में नेतृत्व दिखाया, तो यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 42वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उपकरण किसका अध्ययन करते हैं, यानी कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उपकरण किसका अध्ययन करते हैं, तो यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन का भविष्य का अगला चरण क्या माना जा रहा है, यानी कि चंद्रयान मिशन का भविष्य का अगला चरण क्या माना जा रहा है, तो यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 44वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन से जुड़ा सॉफ्ट लैंडिंग शब्द किससे संबंधित है, यानी कि चंद्रयान मिशन से जुड़ा सॉफ्ट लैंडिंग शब्द किससे संबंधित है, तो यानी कि सुरक्षित उतरना। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 2 मिशन का कुल भार लगभग कितना था, यानी कि चंद्रयान 2 मिशन का कुल भार लगभग कितना था, तो 3850 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 46वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 3 का रोवर कितनी दूरी तक चला, यानी कि चंद्रयान 3 का रोवर कितनी दूरी तक चला था, तो यानी कि 100 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन का सीधा लाभ किस क्षेत्र को मिला, यानी कि चंद्रयान मिशन का सीधा लाभ किस क्षेत्र को मिला था, तो यानी कि अंतरिक्ष तकनीक को। ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन से संबंधित दक्षिण ध्रुव क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि चंद्रयान मिशन से संबंधित दक्षिण ध्रुव क्यों महत्वपूर्ण है, तो यानी कि जल बर्फ की संभावना। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 49वां क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान मिशन भारत के किस अंतरिक्ष विजन को दर्शाता है, यानी कि चंद्रयान मिशन भारत के किस अंतरिक्ष विजन को दर्शाता है, तो आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान मिशन भारत के लिए किस दृष्टि से ऐतिहासिक है, यानी कि चंद्रयान मिशन भारत के लिए किस दृष्टि से ऐतिहासिक है, तो यानी कि चंद्र दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके चंद्रयान पर जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।